नमस्कार। कभी ऐसा सोचा है कि अगर हम दूसरों से होड़ लगाने की जगह अपना पूरा ध्यान खुद को बेहतर बनाने पर लगा दें तो क्या होगा? आज हम इसी पावरफुल आइडिया पर बात करेंगे जिसकी प्रेरणा सद्गुरु की टीचिंग से मिली है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर खुद के अंदर झांकने का। तो इस सफर में आगे क्या क्या है? देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि इस इतने बड़े यूनिवर्स में हमारी जगह क्या है। फिर हम इंफॉर्मेशन और रियल इंटेलिजेंस मतलब सूचना और असली बुद्धिमत्ता के बीच का फर्क जानेंगे। और आखिर में हम एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका देखेंगे जिसे हम अपनी रोज की जिंदगी में अपना सकते हैं। हम सब पर ना एक प्रेशर सा बना रहता है कि अपनी लाइफ को कंट्रोल करें, हर छोटी बड़ी चीज को मैनेज करें। पर क्या यह सच में जरूरी है? चलिए इसी सोच को थोड़ा चैलेंज करते हैं। सद्गुरु की एक बात बहुत गहरी है। वो कहते हैं, ऐसा बर्ताव मत करो जैसे तुम पूरी दुनिया चला रहे हो। तुम नहीं चला रहे, ये अपने आप चल रही है। एक पल रुककर सोचिए इस बात को। ये हमें याद दिलाता है कि ये जो यूनिवर्स है ना, ये हमारे कांस्टेंट दखल के बिना भी परफेक्टली काम कर रहा है। एक सर्फर के बारे में सोचिए, क्या वो समंदर की लहरों को रोकने की कोशिश करता है? नहीं ना, वो तो लहरों की एनर्जी को यूज करके मजे से आगे बढ़ता है। बिल्कुल वैसे ही लाइफ में सक्सेस हालातों को कंट्रोल करने में नहीं, बल्कि उनके साथ खूबसूरती से तालमेल बिठाने में है। तो बाहरी दुनिया से अब जरा अंदर की तरफ चलते हैं। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि जिसके पास जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है वो उतना ही इंटेलिजेंट है। पर क्या वाकई ऐसा है? देखिए, इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस में जमीन आसमान का फर्क है। इंफॉर्मेशन मतलब सूचना, वो सिर्फ मेमोरी में इकट्ठा की हुई चीजें हैं जो दिमाग में कह सकते हैं क्लटर पैदा कर सकती हैं। वहीं इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता, हमें लाइफ को एकदम साफ साफ देखने की ताकत देती है। इसको ऐसे समझिए, सूचना अगर एक औजार है तो बुद्धिमत्ता वो हाथ है जो उस औजार को चलाना जानता है। योगिक सिस्टम में एक शब्द आता है चित्त। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो कॉन्शियसनेस यानी चेतना से जुड़ा है। ये सिर्फ मेमोरी से बहुत बहुत आगे की चीज है। ये मन का वो क्रिएटिव कोर है जिसमें रियलिटी को मैनिफेस्ट करने की यानी सच कर दिखाने की शक्ति होती है। और ये एनालॉजी कितनी खूबसूरत है। मन एक बादल की तरह है, आप उसे कोई भी शेप दे सकते हैं। मतलब साफ है, हमारी अंदर की दुनिया हमारे कंट्रोल में है। हम चाहें तो अपनी मेंटल स्टेट को जैसा मर्जी वैसा आकार दे सकते हैं। चलिए अब एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि एक फोकस्ड माइंड में असल में कितनी ताकत होती है। और ये कहानी सच में हैरान करने वाली है। ये कहानी में मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट एंड्रू कार्नेगी की। उन्होंने इतनी जबरदस्त कामयाबी हासिल की, वो भी बहुत कम वक्त में, कि हर कोई जानना चाहता था कि भाई सबके पीछे का राज क्या है। बात इतनी बड़ी कि यूएस सरकार ने उनसे उनकी इस अनबिलीवेबल सक्सेस का राज पूछा। वो जानना चाहते थे आखिर इनके पास ऐसा क्या था जो बाकी लोगों के पास नहीं था। और कार्नेगी का जवाब सच में हैरान करने वाला था। उन्होंने कहा, मैं अपने दिमाग को लगातार 5 मिनट तक किसी एक चीज पर टिकाए रख सकता हूं। बस यही थी उनकी सबसे बड़ी ताकत। सिर्फ 5 मिनट। आज की दुनिया में जहां हमारा अटेंशन हर पल यहां वहां भटकता रहता है, ये एबिलिटी किसी सुपर पावर से कम है क्या? तो चलिए अब उस बेसिक आइडिया को चैलेंज करते हैं जिस पर हम में से ज्यादातर लोग चलते हैं, कि लाइफ एक रेस है जिसे बस जीतना है। इस पर सद्गुरु का तर्क एकदम सिंपल और पावरफुल है। वो कहते हैं, अगर आपको लगता है कि जिंदगी एक रेस है तो आपको तो आज ही फिनिश लाइन पे होना चाहिए। मतलब रेस का अंत तो फिनिश लाइन पर ही होता है ना। ये बात हमें दिखाती है कि लाइफ को रेस समझना कितना इलॉजिकल है। तो फर्क बिल्कुल साफ है। एक रेस का मकसद होता है फिनिश लाइन तक पहुंचना, जीतना। लेकिन जिंदगी का मकसद वो है सफर को एक्सपीरियंस करना। हमारा असली सौभाग्य किसी को हराना नहीं, बल्कि लाइफ को उसकी पूरी गहराई और खूबसूरती के साथ जीना है। और अब आते हैं सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट पर, द पावर ऑफ अटेंशन यानी ध्यान की शक्ति। ये एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए शायद सबसे पावरफुल टूल है। हम अक्सर ना फोकस और अटेंशन को एक ही चीज समझ लेते हैं, पर इनमें बहुत बड़ा फर्क है। फोकस का मतलब है किसी एक चीज पर कॉन्सेंट्रेट करना जिसके लिए एफर्ट लगता है, लेकिन अटेंशन मतलब ध्यान, वो एक खुली हुई अवेयरनेस है जो बिना किसी कोशिश के होती है। अटेंशन को समझने का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एक लाइट बल्ब। सोचिए, जब आप बल्ब जलाते हैं तो क्या वो किसी एक चीज पर रोशनी डालता है? नहीं, वो तो पूरे कमरे को बिना किसी भेदभाव के एक साथ रोशन कर देता है। अटेंशन भी बस यही करता है। जो जैसा है
उसे वैसा ही दिखा देता है। तो चलिए इस पूरी बातचीत को एक पावरफुल सवाल पे खत्म करते हैं। क्या हो अगर जिंदगी का गोल जीतना हो ही ना, बल्कि बस हर चीज को ज्यादा साफ साफ देखना हो? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हमारे जीने का पूरा नजरिया